Hello students, I'm Pooja Surya and welcome to my YouTube channel. And today's topic is statistics. Statistics वर्ड का ओरिजिन से रिलेटेड अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं. कुछ का कहना है कि ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, कुछ का इटालियन या स्टैटिस्टिक वर्ड जो है जर्मन, जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है. अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? सो अकॉर्डिंग टू ए.एल. बोले, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली साइंस ऑफ काउंटिंग है. उनके हिसाब से स्टैटिस्टिक्स में हम चीज़ों को, पर्सन्स को, भेड़ियों को, लोगों की एज को उसमें काउंट करते हैं. ये एक साइंस ऑफ एवरेजेस है, जिससे हम क्या करते हैं, एक सोशल फिगर को एक नाम देते हैं, एक फिगर देते हैं, जैसे कि हम मीन में करते हैं. मीन के कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, सपोज हम 5 स्टूडेंट्स की एज का एवरेज कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. उससे हमें समझ में आता है कि इस क्लास में पर्टिकुलर एवरेज क्या है, जिससे हम सोसाइटी को एक डिफाइन करते हैं. तो बोले का मानना सिर्फ एक एवरेजेस पे बेस्ड था. उसके बाद अलग अलग ऑथर्स आए, तो मॉडर्न डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग, जैसे प्रोफेसर सेलिग्मैन के हिसाब से, स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं. जैसे हम डेटास को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे जनगणना में सरकार करती है, डेटास को पहले कलेक्ट करती है कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने इन्फेंट है, 15 साल से कम कितने बच्चे हैं, और बुज़ुर्ग कितने हैं, उनका कलेक्शन करती है. उसके बाद उसको ग्राफ या फिर शेड्यूल में प्रेजेंट करती है. उसको कंपेयर करती है पिछले सेंसस से. जैसे जनरली जो सेंसस है 2021 का जो सेंसस होगा, उसका कंपैरिजन 2011 की जनगणना से करेंगे. तो ये इसकी कंपैरिजन करके हमें समझ में आएगा कि पिछले बार से इस बार में हमने क्या इम्प्रूवमेंट किया है, क्या और करना है. उसी हिसाब से सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करेगी और एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगी. ठीक है. तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली सिर्फ काउंटिंग से रिलेटेड नहीं रह गया है. स्टैटिस्टिक्स मोर ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. स्टैटिस्टिक्स को और अच्छे समझने के लिए उसके फीचर्स में ध्यान देते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ वन डेटा पे बेस्ड नहीं है. जैसे वन बर्थ, वन डेथ, इससे स्टैटिस्टिक्स को मतलब नहीं है. स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद एग्रीगेट्स ऑफ डेटा. अगर हम देश के एग्रीगेट डिमांड ऑन हीरो साइकिल्स देख रहे हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. अगर हम देश के पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं, या जीडीपी देख रहे हैं, नेशनल इनकम देख रहे हैं, वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. और वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना ज़रूरी है. अगर हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हम आईक्यू लेवल को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोटिन लेवल को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं, देन ओनली द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी काउंटेड अंडर द स्टैटिस्टिक्स. अदरवाइज सारे न्यूमेरिकल डेटा, जैसे पर कैपिटा इनकम हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, वो सब डेटा जो है स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ स्टडी है. स्टैटिस्टिक्स का में हमें जो भी एक फिगर मिलता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है, जो हमारा प्रोडक्शन है, वो क्वालिटी ऑफ सॉइल से, मेथड ऑफ कल्टीवेशन पे डिपेंडेंट है. उसी तरह का स्टैटिस्टिक्स का अगर सपोज़ पिछले बार की जनगणना से इस बार की जनगणना में शिक्षित बेरोज़गार की संख्या अगर बढ़ती है, तो उसके पीछे अलग अलग कारण होंगे. जैसे शिक्षित लोगों की संख्या में परिवर्तन, उसमें इंक्रीज़ आएगा. फिर कई बार गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ठीक है, हमने ऐसी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स पे काम किया है, हमें और करना बचा है. ये सारे कारण हो सकते हैं. ठीक है. अब स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक ही डेटा पे, एक ही कारण पे बेस्ड नहीं होता है. इट्स बेस्ड अपॉन द मल्टीपल ऑफ कॉजेज़. और कोशिश की जाती है कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करें वो एक्यूरेसी के साथ करें, है ना. जनगणना में भी सरकार बहुत अलग अलग नियम फॉलो करती है. अगर सपोज़ आपको ही दे दिया जाए कि आपको अपने सोसाइटी के 30 लोगों की डेटास कलेक्ट करना है, तो आप कोशिश करोगे उस डेटा में किसी भी तरीके से मिस्टेक्स ना हो. आपको पहले ये पता होगा कि कैसे मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे क्या क्या डेटास करने हैं. तो आपका जो पर्पस है वो वेल डिफाइंड होगा. जैसे सपोज़ आपको ये बोल दिया जाएगा, यू हैव टू कैलकुलेट कि यू हैव टू डिटरमाइन कि कितने लोग शिक्षित बेरोज़गार हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है.
तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मुझे वहाँ पे पहले मेल्स फीमेल्स को कैटेगराइज करना है, फिर उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, फिर कितने लोग उसमें ग्रेजुएट है, कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट है, कितने लोग प्रोफेशनली क्वालिफाइड है जैसे इंजीनियर्स डॉक्टर्स, उसमें कितने लोग बेरोज़गार है, ये सब आपको निकालना होगा। जब आप ये निकाल लोगे, आपका ऑब्जेक्ट पूरा क्लियर होगा, तभी आप उस डेटा को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर पाओगे और उसका रिलेशन पुट कर सकते हो। जैसे सपोज़ दो स्टूडेंट्स को अलग अलग सोसाइटी का डेटा कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, डेटा सैम्पल कलेक्ट करने के लिए दिया गया। अब वो जो सैम्पल का डेटा आएगा उससे हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि विच सोसाइटी इज़ हैविंग द बेटर पोजीशन, और ये उसी तरह के से सरकार जो है जनगणना करती है, तो हम दो देशों के बीच का, दो राज्यों के बीच का कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर पाते हैं कि किस राज्य में कितना परिवर्तन आया है, किस राज्य तरक्की की ओर है, किस राज्य में सेक्स रेशो अच्छा है, किस राज्यों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है। इस तरह के जो हम एस्टिमेशन है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो कर पाते हैं। ठीक है, और किसकी मदद से, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिकली हमारा ये ऑब्जेक्टिव्स है। अब स्टैटिस्टिक्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों हमें इसका, व्हाट इज़ अ प्रैक्टिकल यूटिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि स्टैटिस्टिक्स जो है हम सबसे पहले जैसे यहाँ दिया गया है कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन, अगर आपको अनुमान लगाना है जो कि सब, जैसे कि हमने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करके हम अलग अलग फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। नेशनल इनकम की फॉरकास्टिंग आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में आता है कि एज़ पर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंडियाज़ इनकम इज़ ग्रोइंग, इंडियन ट्रेड इज़ ग्रोइंग। फिर अलग अलग IMF की रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है। अभी जिस प्रकार से माहौल है उस प्रकार से कितना इंडियन इकनॉमी इज़ गोइंग ऑन और डेफिशिटिंग। तो ये सारे डेटास आपको मिलते हैं। तो ये डेटास के हेल्प से, स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स के हेल्प से ही अलग इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्रोडक्शन कर पाती है। उसी तरह स्पोर्ट्स में आप हमेशा अपने फ़ोन में डेटा देखते रहते हो कि हाँ कि कितना रन स्कोर हुआ, वो कितना विकेट गया। तो ये जो डेटा है ये इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, अलग अलग अनुमान लगाते हैं। जो स्पोर्ट्स हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, हमारे मरण से लेके अंत तक सारे पार्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो जाता है। हम अच्छे परफॉर्मेंस के लिए एस्टिमेशन करते हैं। आपने देखा होगा कोई बड़े बड़े मैचेस रहते हैं तो न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और टीवीज़ न्यूज़ चैनल्स में हमेशा डेटा पब्लिश होते थे कि हो सकता है ये इतना स्कोर करे, फिर उसका बाहर चार्ट आ जाता है। तो ये फिगर कैसे हमें मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस और अभी के परफॉर्मेंस का एस्टिमेशन लगाने के लिए। ठीक है, तो वो भी किसकी हेल्प से हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्वालिटी टेस्टिंग बेसिकली जैसे सैम्पल पे बेस्ड होता है। सैम्पल हम कैसे लेते हैं, हम मार्केट में कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं। सपोज़ यू आर गोइंग फॉर परचेसिंग राइस। अब राइस परचेज़ करने के लिए आप क्या करते हो, एक बोरी में से कुछ पीसेस अपने में, कुछ मुट्ठी भर चावल अपने लेते हो और उसको समझते हो और ये अनुमान लगाते हो कि हाँ ये हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है तो हमें ये ख़रीद लेना चाहिए। तो जब हम क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं तो हम किस बेसिस पे करते हैं, सैम्पल के बेसिस पे करते हैं। और सैम्पल भी किसका पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। उसी तरह जो वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है वो अनुमान लगाती है अबाउट द रेनफॉल, अबाउट द क्लाइमेटिक चेंजेस, अबाउट द टेम्परेचर। वो कैसे लगा सकती है, विद द हेल्प ऑफ द प्रायर परफॉर्मेंस। और बहुत सारी अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं उनके पास, टेक्निक्स हैं जिससे वो आगे के प्री रिकॉर्डेड सीजन्स के बारे में अनुमान लगा सकती है और उसकी हेल्प से बहुत सारे मेजर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इवन आप क्रिकेट मैच में भी देखते हो कि वेदर फॉरकास्टिंग होती है कि आज रेनफॉल के होने की संभावनाएं क्या हैं। उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है कि ये मैच अगर सपोज़ आपको पता हो पहले से 80% चांस है कि रेनफॉल होगा, तो हो सकता है मैच पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है उसका जो वेन्यू है वो चेंज हो जाए। तो दिस इज़ अ वेरी मेजर पार्ट जिससे अलग अलग डिसीजंस लिए जा सकते हैं।
पॉलिटिकल कैंपेन्स में स्टैटिस्टिक्स का एक मेजर रोल है। ऐसे कि सबसे पहले तो आपको पॉलिटिक्स में कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए ये जानना होगा कि कितने लोग वोटर्स लिस्ट में हैं। आपके जो मतदाता क्षेत्र में अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो या आपके पार्षद का चुनाव लड़ रहे हो, तो आपके वार्ड में कितने लोग मतदाता सूची में हैं, इसका अनुमान लगाओगे। उसके बाद आप एक लिस्ट जो आपको मिलेगी, जो गवर्नमेंट की थ्रू लिस्ट होगी, उससे आप एक इलेक्शन मैनिफेस्टो डिसाइड करोगे कि कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बेरोज़गार है, कितने यूथ हैं। तो इसके बेसिस पे आप सोचोगे कि लोगों को क्या चाहिए, उनकी नीड्स क्या होगी, उसके हिसाब से आप अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाओगे। इलेक्शन मैनिफेस्टो भी एक बेसिकली जो है वो स्टैटिस्टिकल डेटा पे बेस्ड है। उसके बाद जो है आप इलेक्शंस होंगे, उसके बाद जब डेटाज आते हैं, जो रुझान आता है न्यूज़ में, जो रुझान आता है वो किस पे बेस्ड होता है, पूरा स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है कि अभी ये पार्टी जीत रही है, अभी इतने वोट से वो आगे है। ये सब रुझान भी क्या है, आपका बेसिकली स्टैटिस्टिक। तो पॉलिटिकल कैंपेन्स हो गया या पॉलिटिकल इलेक्शन, सब पे स्टैटिस्टिक्स हावी है। उसी तरीके से हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से कंज्यूमर गुड्स पे डील करना है या विच इज़ मोर स्टिमुलेटिंग रेवेन्यू। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल डेटा। जैसे कि एग्जांपल मोड क्या होता है, मैक्सिमम रिपीटेड आइटम। सपोज़ आप शूज़ पे डील करते हो, शूज़ में सपोज़ 6, 7, 8 आपको समझ में आया कि सबसे ज़्यादा जो है शूज़ है वो 8 साइज़ का पॉपुलर है। तो इट इज़ क्लियर कि सबसे ज़्यादा 8 साइज़ का पॉपुलर है, तो इट विल बी प्रॉफिटेबल अगर आप 8 साइज़ के शूज़ को क्या करो, प्रोड्यूस करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पे रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंज्यूमर उसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा वी कैन हैव मेकअप प्लान्स ऑफ अ बिजनेस। उसी तरह सबसे मेजर रोल जो है गवर्नमेंट के इकोनॉमिक डिसीजन में स्टैटिस्टिक्स का रहता है। जैसे आपने सुना होगा फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का अनुमान लगाती है, टैक्स का अनुमान लगाती है। जैसे 2 टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके इनकम पे डायरेक्टली लिमिट होता है। उसमें जिनकी इनकम उस स्लैब रेट से ऊपर होगी या उनके पास वो प्रॉपर्टी होगा तो उनको वो कर देना होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि आज के डेट में हमें क्या ज़रूरत है, वेदर वी वांट कि हमें डायरेक्ट टैक्स सिस्टम्स को इंक्रीज़ करना चाहिए या जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जिसमें लगभग हम सब आते हैं। हम सब इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम से नहीं बच सकते। कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, डोमिनोज़ में जाते हो या कहीं भी आप यूज़ करते हो, तो आपको जीएसटी देना होता है या कोई और जो इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ टैक्स सिस्टम है वो आप पे लेविड होता है, क्योंकि वो कंज्यूमर पे लेविड होता है। वो आपके रूप में जो शॉपकीपर है कस्टमर के थ्रू कलेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना है कि उनको कौन सा सिस्टम रखना होगा। दे कैन डू ओनली विद अ स्टैटिस्टिकल रेवेन्यू, जो पिछले साल का या पिछले बार का डेटा है, पिछले क्वार्टर का डेटा है, उसके बेस पे ही कर पाएंगे। उसी तरह जो आरबीआई है, मॉनेटरी पॉलिसी जो अपनी डिसाइड करती है, वो किस बेसिस पे करती है, पास्ट डेटास पे। और अभी जो नेशन की जो सिनेरियो चल रहा है, जैसा इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उस बेसिस पे वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये अलग अलग रेशियोज़ है वो डिसाइड करती है। ठीक है, एंड इट कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो आपने देखा कि स्टैटिस्टिकल डेटास कितने हेल्प है, हमें सिर्फ एक डेटा को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बट स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम इट्स लिमिटेशंस। अब क्या है इसकी लिमिटेशंस, दैट वी गिव ओनली इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल आइटम्स। आप एक कंपनी का डेटा ले रहे हो तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है ना। आप एग्रीगेट्स ऑफ डेटा ले रहे हो, 2 कंपनी का डेटा ले रहे हो, तब वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बनता है। तो इट इज़, अगर एक डेटा है तो वो हेल्पलेस है, स्टैटिस्टिक्स हेल्पलेस विद 1 डेटा। और सिर्फ एक इंटेलिजेंट माइंड ही स्टैटिस्टिक्स का बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकता है।
अगर आप चाहोगे कि हम किसी एक अनपढ़ व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज्ड है, अनस्किल्ड है, उससे स्टैटिस्टिक्स की अच्छी का यूज़, प्रॉपर यूज़ करने की उम्मीद करें तो वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए स्किल्स चाहिए, उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए। और स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक मीन्स है, इट कैन बी मिसयूज्ड। मीन्स है मतलब आप उस चीज़ को बहुत इजीली मैनिपुलेट करते हैं लोग, अलग अलग डेटास को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे आप शॉपकीपर्स कई बार थोड़े ग्रीसी हो जाते हैं और वो लोग उस डेटा को अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए हैं, जीएसटी की वजह से ये आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। बट जो अलग अलग सिनेरियोज़ है, उस डेटा है, मतलब जीएसटी की वजह से हमें इतना टैक्स देना पड़ता है, उसका अलग अलग तरीका लोग इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू गेट अ बेटर एडवांटेज। तो ये एक स्टैटिस्टिक का ड्रॉबैक है कि जो लोग उसे मिसयूज़ ईजिली कर सकते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर्स हमने देखा कि हम इजीली उसको स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर नॉट एक्यूरेटली करेक्ट, वो तो करेक्ट है कि आप अगर अच्छे से उसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हो विद प्रॉपर एक्यूरेसी तो वो इनकरेक्ट है तो उस वजह से यू कैन नॉट हैव अ बेटर जजमेंट। और स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ एवरेजेस पे बेस करता है, ये पार्टली करेक्ट है कि हम स्टैटिस्टिक्स जो है वो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशंस, बट वो ऑन द अदर हैंड कि वो मीन्स में, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी मीन पे बेस्ड है, रेंज जो है वो वेरिएशंस पे बेस्ड है, तो ये ऑन द अदर हैंड आप बोल सकते हो कि वो एवरेजेस पे बेस्ड है। इट इज़ ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग अ गिवन प्रॉब्लम। सो सिर्फ जैसे ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशंस, जैसे स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी यूज फॉर स्टडिंग द कल्चर, रिलीजन या फिलोसफी, इससे रिलेटेड जो डेटा है या इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको स्टैटिस्टिक्स सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स इज बिन ओनली ट्रू विद सम पार्ट ऑफ द एरिया। तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे, किस जगह पे काम आता है, और स्टैटिस्टिक्स के क्या लिमिटेशंस है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको बिल्कुल देखिए और जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू।